दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सी रमन कुमार। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, सेक्शन 44A(D) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी कहते हैं। चलो दोस्तों, आज आते हैं, इसको स्टार्ट कर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने लिखा है सेक्शन 44A(D) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसकी एलिजिबल एसएससी कौन है। तो इस सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल एसएससी कौन कौन है, जैसे देख सकते हैं। पहला है रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल ध्यान रखना है, एनआरआई को नहीं मिलता है ये। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म, इन्हीं तीन एसएससी को आपको सेक्शन 44A(D) का बेनिफिट ले सकता है या अपने इनकम 44A(D) के अंदर डिक्लेयर कर सकता है। एक्सक्लूड किसको किया गया है इसके अंदर? एक्सक्लूड किया गया है कंपनीज को और एलएलपीज को। तो मतलब एलएलपी और कंपनीज अपनी इनकम सेक्शन 44A(D) के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकती है। आपने समझ लिया इसको, आगे चलते हैं। कौन कौन से बिजनेस एक्सक्लूडेड हैं इसके अंदर? बोला है कि यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44A(D) इफ यू जनरेट इनकम फ्रॉम कमीशन। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कमीशन है या ब्रोकरेज के फॉर्म में आपको इनकम मिलती है या कि कोई आपने एजेंसी ले रखी है बिजनेस में, ठीक है, तो इस केस में आपको 44A(D) ऑप्ट नहीं करना है। इसमें आप नॉर्मल टैक्स प्रोसीजर के हिसाब से अपनी रिटर्न दाखिल करेंगे और इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मैंने देखा है, साफ साफ लिखा है कि दोस्तों जो कमीशन के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी इनकम कमीशन के फॉर्म में है, ब्रोकरेज के फॉर्म में है या कोई एजेंसी ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस सेक्शन का बेनिफिट या इस सेक्शन के अंदर अपनी इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है टर्नओवर लिमिट। क्या है दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। नॉर्मल टैक्स ऑडिट के लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो 1 करोड़ है। नॉर्मल केस में अगर आप 44A(D) के अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो 2 करोड़ है। उसमें कोई भी कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट का बाउंडेशन नहीं है। जैसा मैंने लिखा कि दिस इज ए स्टैंडर्ड बेस टर्नओवर लिमिट इफ योर कैश ट्रांजैक्शन एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर। अगर आपकी कैश रिसीव्ड या कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा भी है, तब भी आप 2 करोड़ तक सेक्शन 44A(D) में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और आपको कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लिमिट बढ़ के 3 करोड़ हो जाती है। कब हो जाती है? जब आपने की जो रिसिप्ट है वो 95% बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। अगर आप इसको उल्टा पढ़ें तो मतलब कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी रिसिप्ट की बात कर रहा है ये, पेमेंट की बात नहीं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपकी रिसिप्ट 5% या उससे कम है कैश के अंदर, तब आप सेक्शन 44A(D) के अंदर 3 करोड़ तक अपनी टर्नओवर दिखा सकते हैं बिना टैक्स ऑडिट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिजम्प्टिंग प्रॉफिट टैक्स रेट क्या होगा? अगर आपका जो टर्नओवर है या आपकी इनकम जो टर्नओवर बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो उसमें 6% आप दिखा सकते हैं टर्नओवर का प्रॉफिट। ठीक है, और अगर कैश में है तो 8%। अगर हम बात करें टर्नओवर फ्रॉम बैंकिंग मोड या डिजिटल मोड में हम क्या क्या कवर करते हैं? हम कवर करते हैं यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, अकाउंट पे, ई चेक। इनके थ्रू अगर आपके पास कोई रिसिप्ट है तो उसके ऊपर हम टैक्स जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो 6%, और अदरवाइज कैश में है उसमें हम करेंगे 8%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि नोट क्या है इसका। अगर आप एक बार सेक्शन 44A(D) को ऑप्ट कर लेते हैं तो आप इसमें 5 सालों के लिए रहना पड़ेगा आपको। यू मस्ट कंटिन्यू यूजिंग इट फॉर 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल। लगातार 5 सालों में 5 सालों तक आपको 44A(D) में रहना पड़ेगा। अगर आप इसको ऑप्ट आउट करते हैं, जैसे इस साल लिया अगले साल छोड़ना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर अगले 5 साल तक आप 44A(D) का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं या अपनी इनकम उसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था 44A(D) पे। आशा करता हूँ आपको समझ आया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।